लोगों को बता देना, ये कुर्बानी नहीं हुआ। कुर्बानी में हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी है। अल्लाह राजी होता है जो अल्लाह की राह में कुर्बानियां देते हैं। जो अल्लाह की राह में जिसने कुर्बानियां दे दी तो अल्लाह उनकी हर एक अदा को निशानी बनाकर कयामत तक रखता है। अल्लाह की राह में कुर्बानी तो करके रखे। कैसा इम्तिहान लिया इस कुर्बानी के वाकयात में। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील, खलील के बेहतर दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त उस जमाने का, उस जमाने के दौर में जाहिर में सबसे बेहतर दोस्त थे उनके खलीलुल्लाह। जब अल्लाह का खलील इतना बेहतर बंदा होने के बाद अल्लाह तबारक कई उम्र बीतने के बाद आपको अल्लाह ने औलाद दी हजरत सलाम से। पहली औरत उनकी सारा सलाम थी, आपसे औलाद दी हुई। दूसरी आपने निकाह किया, निकाह करने के कई टाइम के बाद आपको औलाद हुई। उम्र के अंदर काफी उम्र हो चुकी थी आपकी, आधी उम्र आपकी जवानी पूरी खच चुकी थी, बुढ़ापा करीब हो गया था जब आपको एक औलाद दी। क्या दी? एक औलाद दी। जब वो औलाद देता अल्लाह इतनी मन्नतों के बाद, तो अल्लाह फरमाता है इब्राहिम जा इसको अकेला छोड़ के आ जा। जंगल में छोड़ दिया अल्लाह। इतनी मन्नतों के बाद भाई अल्लाह का हुक्म है। हाजर अलैहिस्सलाम ने मान लिया, बच्चे को लेके इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके मक्का के सैन में, जब मक्का था ही नहीं, मक्का बस्ती थी, बस्ती भी नहीं थी वहां, एक जंगल बिराबान में छोड़ दिया रैयाने में। क्या था ये इम्तिहान। एक तो बुढ़ापे के टाइम पे बच्चा आ दिया करीब न, उसको भी अल्लाह फरमाते छोड़ दे उधर। और जब वक्त आया भी बच्चा उम्र को छोड़ने के बाद बड़ा हुआ बच्चा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र हुई कहो बेस 4 से 5 साल की उम्र होने लगी, 6 साल के करीब पहुंचे, तो अल्लाह फरमाता है जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी राह में कुर्बानी दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जगह जगह पे कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसको कबूल कर। फरमाया इससे बेहतर और कर, हर कुर्बानी करता अल्लाह कबूल करता, कभी घोड़ों की, कभी गायों की, वगैरह वगैरह। फरमाया नहीं, तू जिससे ज्यादा मोहब्बत करता हो ना उससे कुर्बान कर। किससे कर? अल्लाह तू बता, तेरी औलाद से जा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए बरसों के 6 साल के बाद जाने जा रहा है। आपको मैं क्या कहना चाहता हूं समझ पड़े, खाली वाक्य खलास मत करो, इनका बयान खलास ना करो। बयान के अंदर आप सोचो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाया है। ये वाक्य तो कुरान में ही मिलेगा, तफसीलात के अंदर जाओगे तो कुछ लोगों ने तफसीलात आगे पीछे कर रखी है उनकी ताकत के इल्म के मुताबिक। तो आज मैं तुमको कुछ और बताना चाहता हूं कि इतनी उम्र में आपको औलाद दी गई, औलाद देने के बाद काबे के अंदर भेज दिया गया, जंगल वीरान में छोड़ दिया गया, ना शेर की बस्ती, बस्ती बाद में बनी। बस्ती जब हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक तो देखा नहीं था, इतने बरसों से दूरी बना के रखी है। जब अल्लाह ने अपने बेटे से मिलने का मौका भी दिया तो मौका कैसा दिया? जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी राह में तुम्हारे उस बेटे को कत्ल कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, उसकी कुर्बानी करो। आज तुम खुद सोच ले कि हम 8-15 दिन के लिए, महीने के लिए अपने बच्चों से, अपने परिवार से दूर हो जाए। क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। दूर होने के बाद अपने पास पैसा असरफी हुई कि ना हुई, लेकिन कोई हुआ कि एक दोस्त भी साथ में होता है, कोई भी होता है, तो वहां जाके बोलता है यार मैं घर जा रही हूं, मेरी बच्चे मेरी इंतजार में करेंगे, मेरा छोकरा मेरी लड़की मेरे इंतजार में होगी, ला उसके लिए कुछ खिलौने ले लो। कई बार जाता है तो उसके खाने की चीज लेता है, कभी खिलौने लेता है ना भाई। भाई कहाँ गया मेरा भाई? दुबई गया। कहाँ गया? सऊदीया गया। कहाँ गया? मक्का गए, उम्रा में गए। भला बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले ले। अरे हम तो अजमेर शरीफ की दरगाह पे भी जाते थे, बच्चों के लिए कुछ खिलौना लेके आते कि मेरा बच्चा मुझसे राजी हो जाएगा। होता कि नहीं होता? बच्चों के लिए क्या ले जाना चाहिए? खिलौने। तो यहां अल्लाह ताला फरमाता है ये इस्माइल के लिए जाओ, हमारी राह में इस्माइल को शहीद करो। यहां लोगों अपने बच्चों के लिए बारगांव जाते हैं घूमने फिरने, उम्रा हज के अंदर, तो खिलौना लेके जाते हैं। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे खबर मिलती है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्सी और छुरी लेके जाते हैं। कौन देगा कुर्बानी? ये कैसा इम्तिहान मौला? दुनिया के बच्चे को खिलौने के लिए नवाजता है, और अल्लाह के हबीब, अल्लाह के खलील होने के बाद, अल्लाह का दोस्त होने के बाद, उसके बच्चे के लिए अपने बाप से छुरी खरीदता है। छुरी खरीदते बाप रस्सी खरीदता है। जब वो बाप रस्सी छुरी लेकर जाता है, वाक्या बहुत मशहूर है, सबको मारे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से इल्म निकाल रहा हूं जो तुम्हारे तक पहुंचाना है।
वो रस्सी लेकर जाता है काटने के लिए, सफर में चला गया, काटने के लिए मीना तक पहुंच गए। हाजरा के पास आके बोलता है, शैतान तुझे मालूम है इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां ले गए? तो बोले नहीं, इनके बाप ने बोला तैयार कर दे, तैयार कर दिया, खूबसूरत बना दिया, तैयार कर दिया, नीला धुला के तलाटन कर दिया और उनको कहीं लेकर गए हैं। तो तुझे पता नहीं हाजरा, तेरे बच्चे को कत्ल करने ले गए, काटने के लिए ले गए? नहीं नहीं, कभी कोई बाप अपने बेटे को नहीं काटता, अपने बेटे को कोई बाप आज तक कत्ल नहीं करता है। तो मेरा एक तो इतनी मिन्नत से मिला है, वर्षों के बाद हमको मिला है मेरा बेटा, और उसका बाप काट देगा और मेरा बेटा तो एकदम छोटा सा है, उसको कैसे काटेगा? तो बोले तू नहीं जानती, ये अल्लाह के वहां से हुक्म आया है। जब ये सुना तो बोले अगर अल्लाह के वहां से हुक्म आया है तो अगर एक इस्माइल तो क्या, अल्लाह ने अगर 100,000 इस्माइल भी दिए होते तो अल्लाह पे कुर्बान होता। और तू कौन है? तो फरमाया मैं शैतान था। लाहुल वाला करके 3 कंकरियां मारी, कितनी मारी मालूम नहीं, कंकरियां मारी, कंकरी मार के आगे बढ़ते हैं। वो शैतान फिर वहां जाता है कहां? इस्माइल के पास। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काता है, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम तुम्हारा पापा कहां लेकर आए हो? कहां लेकर आए मेरा बाबा? तुम्हारा बाबा तुम्हें कत्ल करने लायक। क्या तू जानता नहीं कि मेरा बाबा इतने दिन के बाद मुझसे मिलने आया है? बरसों से मैंने बाबा को देखा नहीं था, 5-7 साल बरस से मैंने कभी देखा नहीं था, बचपन में छोड़कर चले गए थे। आज मैं बाबा को जान पहचान कर सकता हूं। तो मेरे बाबा से पहले दिन की मुलाकात है और पहले दिन में मेरी मुलाकात हुई नहीं। मेरा बाबा आया कभी खाना पीना ले, शायद मेरा बाबा खाना पीना नियाज लेकर आया नहीं था, मुझे नीला धुला कर इसके लिए लेके जा रहा है। लगता कि बाजार के अंदर से मुझे नीला खाना दिलाएगा, खिलौने दिलाएगा। सबके बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, बाबा आता है, तो शायद मेरा बाबा मुझे खिलौने देने ले आ रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर ये था, लेकिन नहीं। इस्माइल को बोला, इस्माइल नहीं जानता तू, तेरा बाबा तुझे कत्ल करने के लिए ले जा रहा है, उसके झोले के अंदर रस्सी और छुरी सब मौजूद है, तुझे कत्ल कर देगा। तो बोले क्यों कत्ल करेगा कोई बाप अपने बेटे को? इसलिए बोले अल्लाह का हुक्म है। ए अल्लाह का अगर हुक्म है तो ऐसे बेटे इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए अल्लाह अगर मुझको 100 मरतबा जिंदगी दे तो 100 मरतबा कत्ल होने तैयार हूं। किसने बोला? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब मैं जाऊं मुकद्दम पे। जब बात चली गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तक पहुंचे। बात कहां पहुंचा? इब्राहिम पे। शैतान कहां जा रहा है वो देखना है, किसको भड़का रहा है वो देखना है। किसी छोटे मोटे इंसान को नहीं भड़काता, जो अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है, अल्लाह के राह में हक पे चलता है, उसी को शैतान भड़काता है। शैतान गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और फरमाया, इब्राहिम अल्लाह को अगर तुम्हें राजी करना है तो इस कुर्बानी से कर दे, तुम अल्लाह की इबादत करके कर दो। क्या बोला? पॉइंट नोट। अल्लाह की इबादत करके कर दो, उसकी राह में कुछ जनावर और काटिंग कर दो, आप उसकी राह में खर्च कर दो, अल्लाह की राह में लंबे लंबे सजदे कर दो, पर उसको राजी कर दो। अपने बेटे को क्यों काटो? बड़ी मिन्नत से मिला है। इल्म है शैतान के पास, इल्म है शैतान के पास, है ना। लेकिन तरीके बता रही है कौन से? सजदे लंबे कर दो, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म टालना चाहता था। क्या टालना चाहते? अल्लाह का हुक्म टालना चाहता। लेकिन ये नबीना है, नबीना ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जब हुक्म अल्लाह का सजदे का था, जब मैंने सजदे कर दिए, रोने का था जब मैंने रो लिया, कुर्बानी करने का कुर्बानी, अब तो मैं मेरी मोहब्बत जो दुनिया में सबसे ज्यादा इससे करता हूं उसको कुर्बान कर दूं, तो अल्लाह से अल्लाह के साथ किससे मेरी ज्यादा मोहब्बत होगी ही नहीं। मैं नहीं चाहता अल्लाह से ज्यादा किसी और से मोहब्बत हो, तो उसके खातिर मैं इसे भी कुर्बान कर देना चाहता हूं। लाहौल बोल के उन्होंने पत्थर मारे। आज शरीयत के अंदर हाजी लोग 3 दिन को पत्थर मारते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं, लिटाया वगैरह, शॉर्ट में जाऊंगा। जैसे आपको लिटाया, हुक्म दिया, आपने आंख पे पट्टी बांध ली, रस्सी से बांध लिया अपने लड़के को, इस छुरी ले ली, तो इस्माइल ने फरमाया, अब्बा मैं नहीं तड़पूंगा, रस्सी मेरे हाथों की पैरों की खोल दो। बोले इसलिए कि कल लोग तुम्हें ताना ना मार दे, ताना ना मारे कि अल्लाह की राह में तो कुर्बान कर दिया था, लेकिन अपने बच्चे को जबरदस्ती बांध कर दिया था, तो खोल दो आप, मैं तड़पूंगा नहीं। जब इतना बोला आपने खोल दिया। खोलने के बाद आपसे रियान पट्टी बांध ली, छुरी एकदम तेज कर दी, तो छुरी जब तेज करी और गले पे चलाई गई, और जब उनका सर रखा था, कैसा रखा? आपका सर एक जानवर की जैसे गर्दन हड्डी करना पड़ती है सलाह देने के लिए, इस तरह आपकी गर्दन को हला के पेशानी तक कली टाइट कर ली कि निशान जबर लगे, एक ही में हलाक हो जाए। छोटा सा मासूम बच्चा 7-8 साल का, उसको काटने के लिए पत्थर पे रखा, सो गए, पेशानी जमीन पे रख दी गई,
छुरी चलने की तैयारी, छुरी चला दी गई, छुरी चलाई, अपनी जिस तरह से जनार कट्टा है वो इसी ताकत के मुताबिक छुरी चलाई। छुरी से चलाने के बाद भी छुरी चमड़ी का ऊपर की चमड़ी तक भी बाल नहीं कटता, बाल नहीं कटता है। तो आपने छुरी को फिर तेज करने गई तो छुरी सदा लगाती है, मौला छुरी तेज करने के बाद मौला ने हुक्म दिया, छुरी इस्माइल पर तुझे हराम है, इसके गर्दन पर चलना। छुरी को हराम करार दे दिया अल्लाह ने, खाली इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलना। इसमें इत्तेफाक हो सकता है ना कि छुरी को गर्दन पर चलना अल्लाह ने हुक्म दिया तो छुरी नहीं चल रही है कि बाप नहीं चल रहा, नहीं, बराबर गौर कर। जिस तरह इस्माइल को इम्तिहान के अंदर आग में डाला तो आग ना छू सकी, आग में डाला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग ना छू सकी थी, आग को हुक्म था कि इब्राहिम को ना जलाना। इसी तरह छुरी को हुक्म था कि इस्माइल को ना काटना, इसलिए कि इसमें नूरे मोहम्मद है। क्या है उसमें? नूरे मोहम्मद था। नूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरे मोहम्मद था। जब वो छुरी को नहीं चली तो आपने अपने बेटे को ऐसे ही रखा, छुरी खड़ी कर दी। क्या करी? छुरी खड़ी करी, गले के नोक बनाकर रखी इशारे के मुताबिक। आपने अपनी हैसियत के पूरा ताकत जोर लगा दिया, पूरा जोर लगाया, छुरी गले में उतर गई। छुरी गले में उतरी, गले में उतरने के बाद आपने छुरी हाथ से घसी, आंख पर पट्टी बंधी हुई है, खून फुआरे के हाथ से हाथ में खून के निशान लगने लग गए। आपने जब देखा कि ठंडा हो गया, आपने पट्टी उतार के देखी तो दुम्बा मौजूद था। क्या मौजूद था? दुम्बा मौजूद था। यहां पर खड़े होकर इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। फरमाया अल्लाह ये क्या है? बोले इब्राहिम हमने तेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली है। तेरी आंख पर पटी थी, दुम्बा हमने हमारे इरादे से बदला। जिस तरह आंख को हमने रोका, जिस तरह हमने छुरी को रोका, तो हमने हमारे रेमो करम से रब के होने फयाकून के मुताबिक हमने दुम्बे में तेरे छोकरे को बदल दिया और तेरा छोकरा तेरे बाजू में खड़ा रहेगा। ये तेरा इम्तिहान था। एक खलील, हमने तुझे इस इम्तिहान इसके लिए देने लगा कि मेरे फरिश्ते मुझे कहते थे कि खलील तूने इसको बनाया तो तेरे खलील बनाने के मुताबिक तेरी इबादत करता है, बता तेरी हमें इम्तिहान क्या दे सकता था? तो दे फरिश्तों ने बोला हमने इम्तिहान लेने के लिए इब्राहिम को समझा दिया और इब्राहिम इम्तिहान में हारा नहीं। क्या नहीं हारा? इम्तिहान में हारा नहीं। तो भाई अपनी तड़प तो देखे अल्लाह से, क्या मिलता है शिक्षा? अल्लाह से मोहब्बत करना किसको कहते हैं? हर चीज को कुर्बान कर दे। कौन है दुनिया के अंदर अभी जो अपनी औलाद को काटेगा? अरे अपनी औलाद इस्लाम में होने के बाद, कलमा होने के बाद अगर वो बिगड़ भी जाती है ना तो उसको मारते हैं, जो कि शरीयत हुक्म देती है उसको सजा देने की, उसको मारने का हुक्म देती है, यहां तक उसको मार देने का हुक्म भी देती है, फिर भी हम लोग उसको नहीं मारते। तो अल्लाह की राह में क्या काटेंगे? अपनी औलाद को क्या काटेगा? अरे अल्लाह की राह में उसके दोस्त ऐसे होते हैं जो दुनिया में जान भी लेना जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। और जब इश्क में अल्लाह के उतर जाए तो आज भी वो लोग मौजूद है दुनिया में जो अल्लाह के इश्क में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बैठे, आज भी बैठे हैं। बस वाहिद अल्लाह हम लोग को उसकी ऐसी हमारी आंखें नहीं बनाई क्योंकि अल्लाह का वली कोई मौजूद है, हम उसको पहचान सके। कुर्बानी का मतलब इम्तिहान है, अल्लाह के वहां इम्तिहान होता है। आज हमने उस इम्तिहान को, जरा सी हमारे में तकलीफ आई कि हमने क्या दर पकड़ लिए? अल्लाह के दर पकड़ा। अल्लाह का दर में कुछ समझ में नहीं आई तो कहीं और चले गए। लेकिन अल्लाह मुसीबत उसी पे देता है जिसको अल्लाह राजी होता है। रहा कुर्बानी का माहौल, तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुर्बानी, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी ने ये नहीं फरमाया कभी कि मेरी उम्मत के लिए मेरी सुन्नत है। आपने फरमाया मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको मैं भी निभाता हूं, मेरे नबी भी करते थे। एक तो कुर्बानी का हुक्म क्या दिया गया हमारे को? जिसके पास साहिब माल हो, जिसके पास पैसा हो, जिस तरह खैरात ज़कात निकालनी पड़ती है सोना चांदी पे, पैसे वगैरह वगैरह, धन दौलत के ऊपर, इसी तरह धन दौलत वालों के लिए, पैसे वालों के लिए कुर्बानी है। शरीयत ने बोल दिया आम लोगों के लिए। फिर बोलो किसके लिए? आम लोगों के लिए, तमाम उम्मत मुस्तफा के लिए, तमाम उम्मत मुस्तफा के लिए, छोड़कर वाहिद पंजतन को। किसको? आज तुमको कोई ने नहीं बताते चलू बताते हैं, लेकिन उसको हमने ध्यान नहीं दिया या फिर बोलने वाले ने उसको कमी रखी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन के फांके, भूखे प्यासे,
घर में कभी खजाना नहीं बचाया, कभी कभी उन्होंने सोफा नहीं लिया, कभी उन्होंने दुनिया की दौलत को रखा नहीं अपने पास, कुछ रखा नहीं, फिर भी आप अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां करते हैं। क्या करते हैं भाई? दौलतमंद के लिए कुर्बानी थी, तो ये नबी ने कुर्बानी करी, कौन सी करी? ये क्या करी था? फरमाया कि ये इल्म हुस्ना है। हकीकत में इल्म हुस्ना ये है कि शरीयत लागू नहीं होती है, दौलत वोलत नहीं है, लेकिन इरादा करे मौला कुर्बानी करनी है, तो मौला ने उसको बिगड़ धन दौलत वाले से हक पे चलाकर कुर्बानी करवाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते थे। इसे हजरत अली शेर खुदा के वहां बच्चे बीमार रहते थे, घर में खाना फाकी रहता, एक खजूर से रोजा रखने वाली जात, जब बकरी ईद का दिन आता तो यकीनन आप बकरा खरीदते और बकरे काटते। क्या है? एक नबी की सुन्नत है। हमारे बाप इब्राहिम की सुन्नत बताई नबी कौन ने, हक पे जो औलाद रसूल है उनके लिए उनके बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो यहां धन दौलत हट गई, सुन्नत नबी चली, सुन्नत खलील चला, अल्लाह का इश्क चला कि ये सिलसिला अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि कयामत तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामती हो तुझ पर, कयामत तक तेरा दर्जा बुलंद होगा, तेरे नाम से सुन्नत चलती रहेगी। इस्माइल के इस वाक्य को दोहराता जाएगा। क्यों हम लोग दोहराते इसको हर वक्त दोहराते कि समझे, कभी इधर से निकालते कभी उधर से बता, जिसने अलग कैसे बताया इससे, बस समझे कि कुर्बानी एक तो पैसे वालों के लिए है, एक तो उनके लिए जो इल्म हुस्ना पड़ता है। अगर कुर्बानी का अगर कानून पकड़ने जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें साहिब माल बनाया है, तुम्हारा पास चांदी वगैरह है, इतना तुम्हारे पास दौलत है कि तुम बकरा खरीद सकते हो, तो यकीनन तुम्हारे पे कुर्बानी फर्ज है। और आज के माने कुर्बानी के लिए बहुत से बहुत जानवर के लिए तुम्हारे 25,000 बहुत हो गए। क्या हो गए? 25,000 रुपए कुर्बानी के लिए काफी है। तुम उसको लाकर जानवर को तुम काट सकते हो, चाहे बकरे की शक्ल में आए या पाड़े की शक्ल में आए या भैंस। अभी हमारे यहाँ तो कट्टा नहीं इंडिया के अंदर, अभी तक बकरा और सिर्फ पाड़ा भैंस ही हो सकती है। तीनों की शक्ल में जो भी मिले, 25,000 रुपए की रकम तुम्हारे पास है तो यकीन तुम्हारे पे कुर्बानी लाजिम हो सकती है। वाहिद कर्ज वाले पे नहीं, लेकिन कर्ज की बात आए तो फिर गौर करके देखे कि कर्ज किसको बोलते हैं, कर्ज किसको बोलते हैं। अरे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इल्म हुस्ना वापरा, बिगर घर में धन दौलत की आपने कुर्बानी करी। और कुछ तो ऐसे सूफी दीन गुजरे दुनिया से, वलीउल्लाह ऐसे गुजरे, ऐसे नेक बंदे गुजरे कि अल्लाह ने उनको पैसा दिया था और उनका संगठन ऐसा होता था तो कैसा काम करते थे कि भाई वो इंसान पैसे वाला है तो 10-10 जानवर लेकर आता, 5-5 जानवर लेकर आता। उनको पूछते आपके वहां 5-5 जानवर की जरूरत तो है नहीं, तुम तो आलिम उलमा हो, क्योंकि हदीस पाक में लिखा हुआ है कि तुम्हारे एक घर के अंदर अगर 20 परे रहने वाले, कितने रहने वाले? 20 जने रहने वाले भी हो ना, एक बकरा लेकर आओ तो सबके नाम की कुर्बानी हो जाएगी, हिस्से की कोई जरूरत नहीं है। हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब मैं एक बकरा लेकर मैं घर में आया तो मेरे माँ बाप ने कहा एक ही बकरा लाए हो? हाँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बकरा अपने परिवार के लिए लाया हूं तो इस पर सबकी कुर्बानी हो जाएगी। ये दलील हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है। ऐसा इसी तरह किसी नेक बंदे का पैसा ज्यादा है तो उसने 5-7 बकरे लेकर आ गए। उस जमाने के अंदर उलमा था, आलिम था, नबी से मोहब्बत करने वाला था। क्या किया भाई? ये बकरा किसका है? बोले ये मेरी औरत का है। ये किसका है? ये मेरे बेटे का है। ये किसका है? ये मेरा है। ये किसका है? ये गरीब नवाज का है। ये किसका है? ये खाजा का है। ये किसका है? इमाम हुसैन का है। ये किसका है? ये हसन का है। ये किसका है? फातिमा जोहरा का है। ये किसका है? ये अली का है। ये किसका है जो सबसे खूबसूरत दिख रहा है? ये मोहम्मद मुस्तफा का है। इल्म हुस्ना इसे कहा जाता है। इल्म हुस्ना से कहा नहीं जाता कि बच्चे जैसे जनावर हो जिसके दांत भी बराबर नया हो, उसके कुर्बानी करने के लिए हमारे कुछ उलमा उसको इजाजत दे देते हैं। और हिस्से वाले के अंदर जितने का तो उसका गोश्त भी काटने के बाद टुकड़े करने पर लटकता ना हो, उससे भी कम के अंदर हिस्से में कटता हो। 1400 रुपए के अंदर हिस्सा कहां से आया भाई? 1500 में हिस्सा कहां से आया? इतने का जानवर मिलता है। अरे भाई उसका चमड़ा उतारने वाला उससे ज्यादा मजदूरी ले लेगा। गफलत में है जो हिस्से वाले भी है। आज का कमो में हिस्सा कोई होगा तो मेरा ईमान है 35 से 4,000 तक होगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। और यही कानून है, गफलत में डाल रखा है हम लोगों को। कुर्बानी का कानून यही है। और कुर्बानी के कानून फिर मैं बोलते हुए चलूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुम्बे के अंदर छुरी उतार दी, छुरी उतारने के बाद आपने खोल के देखा, खोल के तो दुम्बा पड़ा हुआ था, तो उस वक्त आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। पॉइंट एंड नोट, क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर फरमाया।
तो यहां अल्लाह अकबर आपने बोला, और यहां इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बोला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहां फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां जिब्रील खड़े वलिल्लाहिल हम्द बोला, क्या फरमाया? तीनों ने मिला और तस्बीह बना के रख दी। तो फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो पढ़ते हैं, ये वहां से स्टार्ट होगी कुर्बानी की सनत। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। रहमान रहीम नहीं बोल सकते, रहमान रहीम बोल जाए आप रुक जाए, जानवर के लिए थोड़े सांस लेने दे, और एक ही झटके में उसको गिराया जाए। अगर उस गिरने के बाद तो खड़ा हो गया तो उसकी जब तक सांस आराम से ना ले सके, जब तक दूसरी में ना गिराए, तो उसको छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, दूसरी दिल के छोड़ जाए, फिर दूसरी में उसको गिराया जाए और उसके बदन में से पूरी रूह निकल जाए, उसका जिस्म हलना बंद कर दे, आपको लगे कि पूरा ठंडा हो चुका है। उसके बाद उसको चमड़ा उतारना चालू करे, उसका जिस्म हलता हो और तुमने चमड़ा उतार दिया, यकीनन गलत है, सरे के मुताबिक गलत है। जो उसके पाँव हलता होता है ना, तुम चमड़ा निकाल देते हो पैरों से, पाया उसका अलग कर देते हो, आधी रूह निकल गई, इसकी पूरी रूह निकल देनी चाहिए उसकी। और उसकी गले की 3 नस है जो खून की है, और 1 नस है जो सांस की है, वो तीनों नसें कटनी चाहिए। तो उसको अंदर से रूह जल्दी निकल जाएगी और फायदामंद हो जाएगा। गोश्त के अंदर से पूरा खून भी निकल जाएगा और खून तुम्हारा, गोश्त तुम्हारा खराब भी नहीं होगा। और यह गोश्त की बात, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें गोश्त अता करा, कुर्बानी का गोश्त है, तो अल्लाह को गोश्त पसंद नहीं है, ना उसको खून जाता है, ना गोश्त जाता है, ना उसकी जान जाती है, ना उसका चमड़ा, कुछ नहीं जाता भाई, कुछ भी अल्लाह को नहीं। अल्लाह को तो बस तेरी नियत पसंद है कि तूने मेरे खातिर कुर्बानी की है। हाँ, मेरे खातिर कुर्बानी करी तो तेरी कुर्बानी कबूल है। अगर दुनिया को दिखाने के लिए, कारोबार वालों को दिखाने के लिए, खानदान को दिखाने वाले के लिए कुर्बानी करता है, खिलाने के लिए खाली कुर्बानी करता है, तो तेरी कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं है। कुर्बानी करता वाहिद अल्लाह के लिए कुर्बानी करे, और कुर्बानी का जब गोश्त रखे तो उसके 3 हिस्से करे, कोशिश करे कि 3 हिस्से करे। एक आम लोग को बांट दे, एक महल्ले में बांट दे, एक रिश्तेदारों में बांट दे। खैर शरीयत नहीं है, शरीयत मतलब यही है कि पूरा भी तुम अकेले खा सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, पूरा बकरा खा सकते हो, पूरा घर वाले। लेकिन भाई कितना खाओगे? देखा नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तक खाना नहीं खाए, जब तक एक फकीर को खाना नहीं खिलाए थे। देखा नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करते, रोज खाते थे, रोज दे देते थे। हम तो कुरान को लेकर चलने वाले हैं लोग है ना, तो कुरान ने क्या दिया? क्यों रखता है भाई फ्रिज में भर भर के, जो महीने तक चलाता है, 15 दिन चलाता है? रुक जा भाई, अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह रोजी देगा, खाने का देगा। वो जानवरों को पूछ, कहीं जाते नहीं काम बाम के अंदर, फिर भी अल्लाह उनको रोजी देता है। खैर तो मखलूकात इंसान है, क्या है? बेश ना शुक्रा रख दिया। लेकिन कोशिश करना चाहिए उसके गोश्त को वो तस्लीम कर दे। और मैं तो कहता हूं भाई, जिसके व्यवहार बना के बैठ गए हम लोग, क्या बना के बैठ गए? व्यवहार कर दिया। आज देखा कि भाई हमारे इदरीस खान भाई के वहां कुर्बानी होती है, तो इदरीस भाई ने वहां कुर्बानी हुई ने देखा, तो हमारे फारूक भाई का भी कुर्बानी होती है, तो दोनों ने के वहां 2 किलो गोश्त भेजा। एक इसने भेजा, एक इंदर भेजा। इदरीस खान ने फारूक भाई को भेजा, फारूक भाई ने इदरीस खान को भेजा। व्यवहार कर दिया, जबकि पता है हमको कि हमारे साथ में जानवर खरीदा है, इनके वहां भी कुर्बानी, इनका भी कुर्बानी हो रही है। तो जिसका कुर्बानी पहले से ही चालू है, उसी के बाद 2-3 किलो गोश्त बेचने की जरूर क्या है मेरे भाई? किसी गरीब यतीम को दे। ये तो तूने व्यवहार में डाल दिया। बोलता है नियाज है। अरे भाई कहां से नियाज है? तो नियाज की इंतजार जा, देख कौन बैठे हैं। बैठे हैं कई लोग मुसलमान भाई जो इसके दिन इंतजार में होते हैं, मेरी तरह तुम्हारी तरह इंतजार में होते हैं। काश किसी को गोश्त आएगा। आज बकरीद का दिन है, शायद कोई अमीर गोश्त काटेगा, कोई हमारा मुसलमान भाई गोश्त काटेगा और हमारे घर टुकड़ा देगा, हम उसको पकाए खाएंगे। इंतजार में होते कई मुसलमान भाई हमारे। लेकिन हम लोग सिर्फ व्यवहार में पड़े होते हैं। क्या करते हैं? हुक्म दिया भाई खानदान वालों को देने का, बरहक ना नहीं बोला, लेकिन खानदान वाले को पहले से 2 कट रहे भाई, जहां 2 पैसे से कट रहे वहां व्यवहार करके मतलब क्या है? देना जो इंतजार में है। गरीबों का हक है, ना मारे। अगर अल्लाह ने दिया है, कानून नहीं है, लेकिन गरीबों का हक है, ये उन तक पहुंचाए। कुर्बानी के जो कानून है उसको समझे। करोड़ों बरस 14 साल हो गए इसके बात को करते हो, कोई मैं डबल चीज़ा नहीं बोल रहा हूँ, वही की वही चीज़ है मेरे पास। बस इतना है कि हमारा अखलाक जो बदलते जा रहे हैं उसको हम ना बदले और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे, उनकी सुन्नतों को देखे, कुरान को देखे। वाहिद दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम ना करे, ना दुनिया को दिखाने के लिए नमाजी बने, ना दुनिया को दिखाने के रोजे रखे, ना दुनिया को दिखाने के लिए रोजे खुलवाए, ना दुनिया को दिखाने के कुर्बानी करे। वाहिद अल्लाह को राजी करने के लिए है। जब अल्लाह राजी हो जाता है, यकीनन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें बेइज्जत कर दे।
जिल्लत मंद ऐसा, इज्जत मंद ऐसा, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह राजी होता है उसी बंदे से जो इंसान से, इंसान जब मखलूक सच्ची मोहब्बत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर बंदा वो है, अल्लाह उस जात से मोहब्बत करता है, सबसे ज्यादा उस बंदे से मोहब्बत करता है जो बंदा किसी मखलूक को खाना खिलाए, किसी और भाई को खाना खिलाए, ना देखो अमीर गरीब है लेकिन खाना खिलाए, गरीबों को खाना खिलाए, जिसमें कम सी तकलीफ आए उनकी तकलीफ को दूर करे। सच्चा मुसलमान, विलायत का रास्ता ही ये है, अल्लाह के करीब पहुंचने का रास्ता ही, अल्लाह का दोस्त बनने का रास्ता ही है कि हम गरीबों को खाना खिलाए। जहां खाना नहीं पहुंचा खाना खिलाए, जहां गोश्त नहीं पहुंचा गोश्त पिचाए, जब दिया अल्लाह तो क्यों ना पहुंचाए। क्यों रखते मेरे भाई घरों के अंदर? ना रखे हम, अल्लाह पे भरोसा रख, जरूर कल देगा। तुझे गोश्त पे भरोसा है कि कल तक खाऊंगा, परसों तक खाऊंगा, ये तो बता मेरे भाई तेरी जिंदगी में भरोसा है कल होने के पहले तू मर गया तो? ये भी तो भरोसा रख। ये रो जान जिसको बोली जाती है, उस मौत पे किसको भरोसा है? ख्याल करें कि सरे के मुताबिक हम कुर्बानी के महीने करें, और जो इब्राहिम सलाम ने इतनी तकलीफ से कुर्बानी करी है, इस तरह हम भी हंसी खुशी जानवर को लाए और अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करें, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर सुजूद सजदा करें कि अल्लाह इस कुर्बानी को हमारी बारगाह में कबूल फरमा। लेकिन वो सलाह देने के बाद सब कबूल हो गया। खैर, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको हक पे चलने की तौफीक फरमा दे। तमाम मुस्लिमीन को अल्लाह ताला सफादा फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस महीने, इस साल 2022 चल रहा है, काफी तकलीफ हमारे लोग को मुसलमान इस्लाम पे आ रही है, उंगली उठाने वाले बहुत आ गए, कभी नबी करीम को बोला जा रहा है, कभी रब को बोला जा रहा है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन खैर, अल्लाह हमारे मुसलमान भाई को सब्र की तौफीक फरमा दे। अल्लाह इसका बदला जरूर लेगा, और हमारे भाई जो भी है कुर्बानी करते हैं, अल्लाह उनको सब्र दे और सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की अल्लाह उनको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। अंता वलिया फिद दुनिया वल आखिरत व मुस्लिम के सालीन और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहमतिक रहमीन। ये ले पड़ दिया मेरे दम हो वापस तो ही लप नारा हो, 5 नारे पंजे तन के एक, या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी